नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत में मैं अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने माता पिता, अपने बड़े, अपने गुरुजन और आपके भी माता पिता, गुरुजन, इष्ट, आपके घर परिवार में जो भी बड़े हैं उन सबके चरणों में नमन करके इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ। जो भी छोटा सा एक वीडियो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा, ऐसे ऐसे लोगों ने देखा जिनसे कि मेरा कोई परिचय नहीं है। थ्रू आउट इंडिया और विदेशों में भी लोगों ने उसको देखा। मैं उन सब के लिए बहुत 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 आपका, देखने वालों का, भगवान का, गुरु का, संत जनों का, इस देश का सबको नमन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को यूट्यूब से डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे एक फ्लैट वीडियो की तरह से भेज दिया। तो अगर यूट्यूब पे देखते तो मेरे बारे में जानकारी भी मिल जाती कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, फेक तो नहीं हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, क्या क्रेडेंशियल है। इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मेरा नाम राहुल मुखर्जी है और मैं दिल्ली एनसीआर में गाज़ियाबाद में रहता हूँ। प्रोफेशनली मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाता हूँ और साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट डेवलप करता हूँ। जितना भी क्रिएटिव कंटेंट आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। मेरी जो इस वीडियो को बनाने के पीछे जो इंटेंशन है वो केवल एक ही इंटेंशन है, थी और रहेगी कि मैं इस देश का हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। तो कभी भी कुछ ऐसा चीज़ लगता है कि जहाँ पे कि हमें भी कुछ रोल प्ले करना चाहिए तो बहुत ही असहाय महसूस करते हैं अपने को कि हम किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात कहें, या हमारा भी कोई अपना एक एंगल है, कोई पक्ष है, तो कई बार बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। तो उसी चीज़ को बनाने के लिए मैंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का सहारा लिया था। जिन्होंने भी उसको वीडियो को डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे भेजा उन्होंने तो बहुत ही अपनी अच्छी भावना के तहत व्हाट्सएप पे भेजा होगा, लेकिन इसने थोड़ी सी परेशानी पैदा करी जिसका के बारे में मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने वीडियो के ऊपर अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया था। तो हुआ क्या कि लोगों ने सीधे मेरे फ़ोन पे संपर्क करना शुरू कर दिया। और आपको बताएं कि पिछले 40 आवर्स में जब से ये वीडियो अपलोड हुआ यूट्यूब पे और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में फ्लोट होना शुरू हुआ, करीब करीब में 3000 साढ़े 3000 कॉल्स अब तक मेरे फ़ोन पे आ चुकी हैं, आती चली जा रही हैं। बल्कि अब मैं कुछ समय से उसमें टेक्स्ट मैसेज देने लग रहा हूँ। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी अपनी कन्वीनियंस के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनको ऐसा लग रहा है कि वीडियो किसने बनाया है, कौन बनाया है, उनके क्या क्रेडेंशियल है, उन सब चीज़ों को, उन सब बातों का आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप हमारा जो इंटेंशन है वो इतना ही इंटेंशन है कि सरकार की तरफ से एक ख़ास विषय में जो कि हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है उसमें हमारी मत या राय मांगी गई है, तो हम अपनी राय दे पाएँ, सब लोगों को पता हो। कई बार ये भी लगता है कि सरकार की तरफ से कोई बात तो आती है लेकिन वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। एक भारतीय की तरह से मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि मैं सरकार की उस बात को लोगों तक पहुंचाऊं। अब बात आती है इस बात की कि मैं मोदी भक्त हूँ। जो भी इतने सारे जो कॉल रिसीव करे कि हम शायद बीजेपी भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, तो देखिए इन सारे नामों को देने का तो कोई अंत नहीं है, कोई मुझे कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ही, ये जो मोदी भक्त का जो टैग हम लगा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, उसके लिए जाता है। आपको ध्यान होगा पहले जब कभी किसी चीज़ की फ़ोटो कॉपी करानी होती थी तो एक आम तौर पे एक टर्म यूज़ करते थे, जाओ इसका ज़ेरॉक्स करा लो, जाओ इसको ज़ेरॉक्स करा लो। आपको ध्यान है? प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा ज़रूर इस चीज़ को, कि जब भी किसी चीज़ की कॉपी करानी होती थी तो हम कह देते थे जाओ इसका ज़ेरॉक्स करा लो। जबकि आप सबको ये बात पता होगी कि ज़ेरॉक्स जो है वो एक कंपनी का नाम है। लेकिन कैसे ये एक अनयूजुअल बात होती है, अपने में एक स्ट्रेंज बात होती है स्टडी करने के लिए, कि क्योंकि उस समय कोई और कॉपियर आता ही नहीं था फ़ोटो कॉपी करने का, केवल ज़ेरॉक्स का ही कॉपियर आता था। तो उसका काम और नाम एक हो गया था, काम और नाम एक हो गया था। फ़ोटो कॉपी करा के ले आओ या ज़ेरॉक्स करा के ले आओ, एक ही बात है। बिल्कुल वैसे ही मेरा जितना भी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे मोदी और भारत हित एक ही लगता है, एक ही लगता है। वो जो भी कुछ कर रहे हैं इतने सालों से, मुझे वो भारत का हित लगता है। तो अब मेरे लिए दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है, भारत और मोदी में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल कोई और मिल जाएगा तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही। मुझे जो बात सरकार की कोई अच्छी लगी कि वो एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, और आम नागरिकों से और धार्मिक संस्थाओं से उनका मत या राय पूछ रहे हैं, तो हम राय देने में स्वतंत्र हैं।
जैसे कुछ लोग विपक्ष में होंगे, कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग न्यूट्रल होंगे और कुछ लोग बिल्कुल ही अनजान होंगे इस चीज़ से। तो मेरा मत ये है, इसीलिए मैंने उसमें लिखा है कि आई सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ। जो भी इसके समर्थन में हैं वो ऐसा लिख दें, और जो नहीं समर्थन में वो वैसा लिख दें। जिनको कुछ और ओपिनियन है तो उसके लिए सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है। जो पहला रेडियो बटन है वो इसी बात के लिए है कि अगर आपकी कोई और राय है, कुछ आप और ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो उसको एक पेज पे लिखिए, उसका फ़ोटो खींचिए और वो सबमिट कर दीजिए। इसमें कितनी बातें ऐसी होती हैं सरकार के लेवल पे जो जनता के संबंध की हैं, उनके जीवन को अफेक्ट करने वाली, बट जस्ट बिकॉज नॉट नोइंग इट, क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। मैंने अपना काफ़ी हद तक डिटेल अपने यूट्यूब चैनल आप मेरा देख ही रहे हैं। इसके अलावा मेरा जो वर्डप्रेस ब्लॉग है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और ऐसे ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। आप इतने लोगों ने मुझे फ़ोन करा और मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ के लिए, उसके लिए बहुत मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं एक छोटे से काम में लगा हुआ हूँ। अपना डे टू डे के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपके काम होते होंगे वैसे मेरे भी काम है इस समय, तो मैं हर कॉल नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ। कुछ लोगों को जो दिक्कत हो रही थी कि वो पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जा रहे थे और उसके बाद कुछ पेज खुल नहीं रहा था, तो मैंने अगले स्टेप का जो एक है लीगल अफेयर्स करके, उसका भी लिंक लोगों को भेजना शुरू करा। वहाँ पे भी कोई दिक्कतें आ रही थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है तो किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखे, तो मैंने अपने विवेक से जितना पढ़ा उसमें बता दिया कि आप किसी भी धार्मिक संस्था से अगर जुड़ें तो प्लीज़ उसका नाम लिख सकते हैं। और या फिर आप, क्योंकि वो एक बाध्यता है कि शायद एक्स्ट्रिक का मार्क होने की वजह से बिना उसको भरे आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो जो आपकी श्रद्धा हो, जय श्री राम, ये सब कुछ लिख सकते हैं। ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, लिखना तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, लेकिन अगर नाम ना हो तो कैसे आगे बढ़ें, उसका एक बस थोड़ा सा तरीका है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा प्रयोजन केवल इतना है, जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा मेरे यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू देखा, उनको ये वीडियो भी देखने का मौका मिले, जिससे कि बात पता चले कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये भारत के एक नागरिक का बनाया हुआ एक वीडियो है और मैं आपके सामने हूँ। और मैं अपना क्रेडेंशियल इस वीडियो के शुरू में बोल चुका हूँ। जो छोटी मोटी और चीज़ें उनका डिस्क्रिप्शन भी अपना दे रहा हूँ। वर्डप्रेस पे जो मेरा ब्लॉग है उसका भी, यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं, मेरा लिंक्डइन अकाउंट का भी डिटेल अपना दे रहा हूँ। तो ये एक देव प्रदत्त, गुरु प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी बात होती है। हमारे कुछ करे से तो कोई चीज़ वायरल होती नहीं। मैं तो पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें मेरा और मेरी बात का कोई रोल नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ईश्वर की कृपा होती है तभी ये सारे काम होते हैं। बात ठीक लग रही हो तो हम आगे बढ़ें, बात ना ठीक लग रही हो तो उस चीज़ को अवॉइड करने का रास्ता और हक हमेशा हमारे पास में। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। मेरी इस बात पे या इसी तरह से हम लोग और भी भारत के निर्माण में अपना जो योगदान देने के लिए इकट्ठा हो सकते हो, आगे चल सकते हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी जो मैसेज डालेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने दैनंदिन शेड्यूल में जो भी उसका रिप्लाई कर पाऊँ वो करूँगा। मैं किसी भी संस्था के साथ में ना जुड़ा हूँ, और अंदर से कोशिश यही है कि मैं किसी एक संस्था के साथ ना जुड़ के, जैसे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अपने जोड़ना शुरू कर दिया और मैं उसमें से एग्जिट हो रहा हूँ। जो भी भारत और सनातन धर्म की बात कर रहा है मैं उसके साथ में हूँ, और जो सनातन धर्म का नहीं है, किसी और धर्म का अवलंबी है, उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप समझिए कि आप जिस देश में हैं, ये सनातन धर्म के लोगों ने हमेशा से, सदियों से आप सबको स्वीकार करा है। आज हम आप एक ही हो गए। आप प्लीज़ उस धर्म को मान दीजिए अपने अपने स्थानों में, अपनी जगहों में, जिसने कि आपको मान दिया, सदियों से मान दिया आपको। उन्होंने कभी आपके लिए कुछ ऐसा नहीं करा जो आपके लिए मुश्किल पैदा हो। तो प्लीज़ हमें भी स्थान दीजिए, हमें भी स्थान दीजिए। इसी बात के साथ में मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। किन्हीं को भी कोई अपनी बात हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका उत्तर दूंगा। इस वीडियो के समाप्ति पे मैं एक बार दोबारा से आपके और अपने गुरुजनों को, ईष्ट को, आपके और अपने बड़ों को, माता पिता को, सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि हमारा देश, हमारा धर्म खूब तरक्की करे, लोग खूब तरक्की करें और दोबारा से सनातन धर्म का उदय हो, जिसने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात बोली कि सारी वसुधा एक कुटुंब है। हम उस मान्यता के मानने वाले लोग हैं और आज तक उसी मान्यता पे चल रहे हैं। इसी मान्यता को हम और आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।